लास्ट टाइम हमने एक्सेलेरेशन एनालिसिस स्टार्ट किया था एंड उसका इंट्रोडक्शन डेफिनेशन देखने के बाद हमने इसका ग्राफिकल मेथड जो है उसको डिस्कस कर लिया था एंड उसके अलावा हमने जो वेक्टर लूप मेथड था उसको स्टार्ट किया था एंड वी अप्लाइड द वेक्टर लूप मेथड ऑन टू मैकेनिज्म्स two I think three mechanisms, yes, three mechanisms, which are the 4 bar pin jointed mechanism. Then we applied it on the crank slider mechanism, and then we applied it on geared 5 bar mechanism. ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, वही मैकेनिज्म बेसिकली अप्लाई करना है on this 4 bar slider crank mechanism. Then we will apply this graphical acceleration method on 4 bar inverted crank slider mechanism. लेकिन उससे पहले, इस वाले टॉपिक से पहले, there is another सब टॉपिक which is Coriolis acceleration. ठीक है, जो कि बेसिकली अभी velocity of slip का कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट होगा। और उसके बाद उसी तरह जिस तरह velocity analysis और position analysis में किया था, what we will have the acceleration of a point ऑन अ लिंक। ठीक है, ये वही वाला टॉपिक है जिसमें आवर लिंक्स आर बेसिकली नॉट लीनियर बट ट्राइंगुलर इन शेप। ठीक है, सो वो तीनों के तीनों लिंक्स जो हैं अब ट्राइंगुलर इन शेप हो जाएंगे और उनके जो पॉइंट्स हैं, कपलर पॉइंट्स हैं, उनकी हम एक्सेलेरेशन किस तरह से निकाल सकते हैं वो हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वी हैव टू स्मॉल टॉपिक्स। नंबर वन इज द ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, इट मींस कि सिंस वी आर डिजाइनिंग द मैकेनिज्म्स ऑन मशीन्स, सो वो मशीन जो है वो ऐसी मशीन भी हो सकती है जिसमें बेसिकली ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, या ह्यूमन उसको ड्राइव कर रहा हो। ठीक है, या ह्यूमन इज पार्ट ऑफ द सिस्टम। इट मीन्स कि ऐसे मशीन या ऐसे सिस्टम के लिए हमने जो किसी ह्यूमन बीइंग की लिमिटेशंस हैं उसको माइंड में रखना कि वो कितनी एक्सेलेरेशन बर्दाश्त कर सकते। ठीक है, जैसे कि आपकी गाड़ियां हैं, जैसे कि आपके एरोप्लेन्स हैं, जेट प्लेन्स हैं। ठीक है, तो उनको डिजाइन करते हुए क्या क्या कंसिडरेशंस हो सकती हैं एज फार एज द एक्सेलरेशन इज कंसर्न, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इन द एंड वी हैव द टॉपिक ऑफ जर्क। तो जर्क इज बेसिकली द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है जी, सो एक्सेलरेशन का टाइम डेरिवेटिव लें तो वी गेट दिस पैरामीटर जर्क। ठीक है जी, सो ये टॉपिक्स हैं जो कि हमने आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कवर करने की। ओके, सो ये बेसिकली ये मैं स्लाइड आपको दिखा रहा हूँ कौन सा, ये जो हमने लास्ट टाइम क्रैंक स्लाइडर मैकेनिज्म किया था। ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, उसमें ये इक्वेशन यूज होंगी जो कि हमने क्रैंक स्लाइडर के लिए यूज की थी। तो ये दो इक्वेशंस हैं जो कि हमने लास्ट टाइम ड्राइव की थी। और ड्राइव किस तरह से की थी, सिंपली उसी तरह से वी हैव दिस वेक्टर लूप इक्वेशन, इसको हमने e रेस्ट पावर j थीटा फॉर्म में लिखा एंड देन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट वन, तो दिस इज द वेलोसिटी इक्वेशन। इस वेलोसिटी इक्वेशन को फिर हमने क्या किया, वंस अगेन इसका डेरिवेटिव लिया। सो नाउ दिस इज द एक्सेलेरेशन इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, e रेस्ट पावर j थीटा को बेसिकली रिप्लेस कर दें विद साइन थीटा और कॉस थीटा टर्म, तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ जाती है, वी हैव दिस इक्वेशन। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, वी सेपरेट दिस इक्वेशन इनटू टू इक्वेशंस बाय सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी टर्म्स। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस में देयर आर लॉट ऑफ पैरामीटर इन्वॉल्व बट वी नो मोस्ट ऑफ देम। द ओनली पैरामीटर्स व्हिच वर मिसिंग आर द alpha 3 and the other one was which one, that d double dot. That d double dot is what, that is the acceleration of this slider or acceleration of point b. तो ये दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। तो हम इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके यूजिंग वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन हैव द फंक्शन ऑफ दीज टू अननोन्स। ठीक है जी, तो ये बेसिकली हमने लास्ट टाइम कवर किया, इसलिए मैं क्विकली इसका सिर्फ रीकैप कर रहा हूँ। द पॉइंट इज वी हैव टू यूज दीज टू इक्वेशंस in the slider crank mechanism. So the mechanism will remain the same and we will start with these two equations which are same as the equations which we derive in crank slider. So alpha 2 and alpha 3 ये दो unknowns है, बाकी सारे parameters we have the value of those parameters। ठीक है, so what we will do, we will solve these two equations simultaneously and using various trigonometric identities. So what we can have function of or the equation for alpha 3 and अल्फा 2। इन इक्वेशंस में वी हैव ऑल द पैरामीटर्स अवेलेबल। इसमें कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, इसमें पोजीशन एनालिसिस के कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, इनके इसमें वेलोसिटी एनालिसिस के पैरामीटर इन्वॉल्व हैं, इसमें लिंक लेंथ्स अवेलेबल इन्वॉल्व हैं, इसमें इनपुट
और द एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ लिंक 2 इन्वॉल्व है। तो ये सारे पैरामीटर हमारे पास हैं, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट अल्फा 3 एंड अल्फा 2। ठीक है जी, दिस इज अबाउट द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो वंस अगेन डेरिवेशन का आपको आइडिया होना चाहिए कि हाउ वी आर ड्राइविंग, लेकिन उसको क्या कह सकते हैं, उसको याद करने की, या उसको क्या कह सकते हैं, कंप्लीट डेरिवेशन, जैसे कि इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए देयर आर लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व। ठीक है, तो वो स्टेप्स नहीं पता होने चाहिए, बट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस, किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए यू कैन हैव दीज इक्वेशंस फॉर द अननोन्स। ओके, सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्रियोलिस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दिस इज वंस अगेन अ सिस्टम in which we have a link, we have a slider which is not grounded। ठीक है, ये मोरलेस वही सिस्टम है जो कि हम अभी वेलोसिटी ऑफ स्लिप में देख के आए। ठीक है, बस में डिफरेंस ये है कि ये जो आपका स्लाइडर है, ये एक और लिंक 4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, बट ऑब्वियसली इसकी जो मोशन है, ठीक है, इसकी मोशन तभी पॉसिबल होगी व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अनदर लिंक, अदरवाइज दिस इज नॉट अ कंप्लीट मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप माइंड में रखिएगा कि ये the motion of this slider will only be possible when we have another link available which is also in pure rotation, उसी तरह से जिस तरह के we discussed in the velocity of slip topic। ठीक है जी, so what will happen now, this is a link, this is a slider, and we have this theta 2 available, or theta available, which is the angular displacement of link, this link, what's the name, this is link 2। ठीक है, तो हमारे पास we have the angular displacement of link 2 available, we have the directions of angular velocity and angular acceleration available। so ये दोनों की directions opposite हैं, it means that the system is decelerating, and the system will decelerate when there is a negative rate of change of velocity। ठीक है, when the velocity of system is decreasing। ठीक है, only then you will have the direction of acceleration opposite to the direction of velocity। okay, so what we will do now is uh, we will initially find out the velocities which are acting at point P because of this link number 2। अच्छा, तो अब इसमें देखिएगा जरा कि this is the slider, ठीक है, and this is the point P। तो ये जब स्लाइडर ऊपर या नीचे मूव करेगा, व्हाट विल हैपन, द लेंथ ऑफ दिस पी, ये मैग्नीट्यूड जो है दैट विल चेंज। ठीक है, एक्चुअल में आपके पास जो क्या कहते हैं स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्रैंक स्लाइडर में भी ऐसे नहीं। सो इन दिस वन वी हैव अ वेरिएबल लेंथ, we have a variable length, but for this instance what we have this length available, we have this position vector available which is acting at point P। ठीक है, तो इस पोजीशन वेक्टर को यूज करते हुए व्हाट वी कैन हैव, हम इस पे उसी तरह से जिस तरह हमने वेलोसिटी स्लिप में किया था, हम इसमें दो एक्सिस ड्रॉ कर लेते। द फर्स्ट वन इज एक्सिस ऑफ स्लिप, ठीक है, which is actually along the direction of motion of this slider, this is axis of slip। और इसी तरह एक और हम एक्सिस ड्रॉ करते हैं which is axis of transmission। ठीक है, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। तो ये बेसिकली हमारे पास ये दो एक्सिस आ जाएंगे। तो इन दो एक्सिस के अलोंग क्या होगा, ये दो फोर्सेस एक्ट करेंगी। नंबर वन फोर्स इज वीपी स्लिप, द अदर वन इज वीपी ट्रांसमिशन, उसी तरह जिस तरह हमने लास्ट टाइम किया था। उनका रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी वीपी, इनकी रिजल्टेंट फोर्स जो है, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो है दैट विल बी डिनोटेड बाय वीपी। ठीक है, सो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी और द स्लाइडर। ठीक है, और ये हमने किस तरह निकाली है, बाय एडिंग दीज टू components which are actually acting along the axis of slip and axis of transmission। okay, so हम क्या करते हैं, हम पोजीशन वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। किसके पोजीशन वेक्टर, दिस वन। सो आर पी will equal to what, that will be equal to this p multiply by e raised to power j theta 2। ठीक है, सो आर पी क्या चीज है, दिस वेक्टर। ठीक है, विच विल कीप ऑन चेंजिंग, जैसे थीटा 2 चेंज होगा स्लाइडर की पोजीशन चेंज होगी, दिस पी विल चेंज, पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। पी से मुराद क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर और थीटा 2 चेंज होगा तो पोजीशन वेक्टर विल चेंज। सो in this equation how many variables do we have,
वी हैव टू वेरिएबल्स, वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विच आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो नंबर वन इज थीटा टू, जो कि हमेशा से ही होता है, या थीटा टू, इसको कुछ भी कह सकते हैं. द अदर वन इज पी, बिकॉज व्हेन थीटा विल चेंज, व्हाट विल हैपन, द स्लाइडर पोजीशन विल आल्सो चेंज, and this position vector magnitude will also change. So it means in this equation we have two variables. ठीक है जी. तो अब चूंकि दो वेरिएबल्स हैं तो हमने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द वेलोसिटी. तो वेलोसिटी करने के लिए हमें क्या करना, वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन. सो जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसमें, तो व्हाट विल हैपन, वी विल हैव दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी. सो ये टर्म कैसे आएगी, p को कांस्टेंट रखें और इस टर्म का टाइम डेरिवेटिव लें. सो व्हाट विल हैपन, p will multiply by this term, multiply by this j, and multiply by the rate of change of this angular displacement, which is omega 2. So this is the first term. दूसरी टर्म किस तरह से आएगी, p का टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो what will have, we will have the velocity. और जो सेकंड टर्म है, ये बेसिकली इसका थीटा टू भी इन्वॉल्व है, जैसे कि यहाँ पे है. ठीक है जी. सो दिस इज द सेकंड टर्म. सो ये जो वेक्टर, ये जो आपके पास कंपोनेंट है, दिस इज वीपी ट्रांस, विच मीन्स इट इज एक्टिंग अलोंग axis of transmission, whereas this one is vp slip, which is acting along what, which is acting along the axis of slip. ठीक है जी. okay, so now what we will do, we will take the time derivative of this one to get the acceleration at point p, and we will take the time derivative of this equation or this term also, so that we can have the equation for acceleration of point p. अच्छा, अब इस टर्म में देखिएगा, हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव, थ्री वेरिएबल्स. यस, द नंबर वन इज p, द नंबर टू इज ओमेगा 2, एंड द थर्ड वन इज थीटा 2. अगर हमारे पास तीन वेरिएबल्स आ जाएं जो कि तीन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन का क्या रूल है, वंस अगेन द रूल इज द सेम, प्रोडक्ट रूल. ठीक है. अब प्रोडक्ट रूल में लेकिन थोड़ी सी वेरिएशन ये आ जाती है कि वेरिएबल वन को आप अलग बना लें, ठीक है, और जो वेरिएबल टू और थ्री है उनको कंसिडर आप सेकंड वेरिएबल करें. सो वी हैव फर्स्ट वेरिएबल विच इज लेट्स से p, एंड वी हैव सेकंड वेरिएबल विच इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ दिस ओमेगा एंड दिस थीटा. ठीक है. सो होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में हम ये एज इट इज ले लेंगे लेट से, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव प्लस ये एज इट इज, ये दोनों का प्रोडक्ट और इसका डेरिवेटिव. ठीक है. अब जो दोनों का प्रोडक्ट है, जो उसका डिफरेंशिएशन है, इस पे दोबारा से प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे, इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे. ठीक है. तो ये सारा का सारा स्टेप करने के बाद व्हाट वी हैव थ्री, दीज थ्री टर्म्स अवेलेबल. ठीक है. ये तीन टर्म्स कैसे आई, व्हेन वी टेक द टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म. ओके, सो व्हाट अबाउट दीज टू टर्म्स, ये दो टर्म्स हमारे पास कब आएंगी, व्हेन वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विच इज द प्रोडक्ट ऑफ p डॉट विच इज द वेलोसिटी एंड दिस e रेज़ पावर j थीटा 2. तो इससे हमारे पास ये दो टर्म्स आ जाएंगे. ठीक है. इसमें ये जो टर्म है, ये दो टर्म्स दे आर सिमिलर. ठीक है. तो इनको हम एड अप करके ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 2p डॉट ओमेगा 2 j इंटू e रेज़ टू पावर j थीटा 2, वेयर एज दिस वन इज दिस टर्म, this one is this term, and this one is this term. ठीक है. तो ये this is equation for the velocity of point p. the velocity of point p की equation है, and that is basically the tangential component of at point p plus the normal component at point p plus ये जो आपके पास टर्म आ गया, ये टर्म बेसिकली क्या है, that is Coriolis acceleration. Coriolis acceleration plus this one, this term, this is AP slip. ये AP slip है. अच्छा, ये Coriolis acceleration अगर कोई इसकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन देखना चाहें, या फिर क्या कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा मजीद विजुलाइज करना चाहिए कि व्हाट्स दिस, ये कहाँ से एक टर्म आ गई. ठीक है. जनरली हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, दो टर्म ये आ गई, दो टर्म ये आ गई, ये एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आ गई. ठीक है. तो इसको अगर आपने देखना है तो आई अपलोडेड 2 वीडियोस, ठीक है, ऑन द चैनल. ठीक है. आप टैब्स में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाउ दिस क्रियोलिस एक्सेलेरेशन वर्क. ठीक है. या इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, या व्हाट आर द एप्लीकेशंस. ठीक है. व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्रियोलिस एक्सेलेरेशन. तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ओवरव्यू हो जाएगा कि ये चीज क्या है. ठीक है. इसको विजुलाइज किस तरह से किया जा सकता है. ठीक है. सो क्या किया हमने, सो नाउ वंस अगेन वी हैव द सेम
लिंक अवेलेबल और मैकेनिज्म अवेलेबल। तो इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं। नाउ वी हैव टू ड्रॉ दीज 4 कंपोनेंट्स। सो सबसे पहले ये पॉइंट पी पे जो टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट है ये हमें ड्रॉ करने आते हैं। ये किस तरह से है, नॉर्मल कंपोनेंट हमेशा टूवर्ड्स द पिवट ड्रॉ होता है और ऑपोजिट टू द पोजीशन वेक्टर ड्रॉ होता है। ये हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो कंपोनेंट है दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, that will be along the direction of angular velocity. So do we have anything available, any information available about? Yes, angular velocity available है हमारे पास। yes, angular, oh sorry, angular acceleration, ठीक है, angular acceleration is acting towards counter clockwise direction। तो आपके पास जो AP टेंजेंशियल होगा वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा। सो वी हैव दीज टू कंपोनेंट्स जो कि हम कहाँ से निकाल सकते हैं, यूजिंग दीज टू टर्म्स। देन वी हैव द AP Coriolis जो कि ये टर्म है, एंड इन द एंड वी हैव दिस AP slip which is दिस टर्म, ठीक है। तो इस तरह आपके पास अगर इस तरह का सिस्टम हो जिसमें आपके पास जो स्लाइडर है दैट इज नॉट ग्राउंडेड, तो ऐसे सिस्टम में देयर इज अ एक्स्ट्रा टर्म इन्वॉल्व विच इज एक्सेलेरेशन क्रियोलिस, ठीक है जी। अदरवाइज होता क्या है, आपके पास सिर्फ स्लाइडर पे सिर्फ क्या आती है, स्लाइडिंग की जो लीनियर वेलोसिटी होती है तो उसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसमें ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म है विच इज इन्वर्टेड क्रैंक स्लाइडर, जिसमें आपको पता है कि जो स्लाइडर है दैट ट्रांसलेट्स एज वेल एज रोटेट्स। तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। इट मींस उसमें एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाएगा विच इज द एक्सेलेरेशन क्रियोलिस, ठीक है जी। ओके, सो अगर हमने अब क्या निकालना है, इफ वी वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट एक्सेलेरेशन एट पॉइंट पी, तो ये जो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये जो 4 कंपोनेंट्स इनको हम ऐड करें, ठीक है, किस तरह, AP स्लिप प्लस AP क्रियोलिस प्लस AP नॉर्मल और ये AP टेंजेंशियल। तो इस पूरी डायग्राम को जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी AP जो कि एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो बेसिकली इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे सो वी विल गेट द वेलोसिटी एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट P, द एब्सोल्यूट एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट P। जनरली अगर लेट से आपके पास इस तरह का सिस्टम ना हो तो यहाँ पे 3 तरह की एक्सेलेरेशन एक्ट कर रही होंगी। दो किस वजह से, दो एक्ट करेंगी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ दिस लिंक टू, ठीक है, जो कि ये 2 कंपोनेंट्स। एक एक्ट करेगी ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्लाइडर, ठीक है, 3 होना चाहिए। लेकिन चूंकि ये स्लाइडर जो है दैट इज रोटेटिंग एज वेल एज ट्रांसलेटिंग, इसी तरह आपके पास जो इफेक्टिव लिंक 2 है उसकी लेंथ भी चेंज हो रही है, ठीक है। सो ये दोनों पैरामीटर्स चूंकि चेंज हो रहे हैं तो दैट्स व्हाई देयर इज अनदर वेरिएबल component of acceleration which is involved in order to get the correct value of this resultant or the effective acceleration। तो ये निकालने के लिए we have to incorporate this one, ठीक है जी। Okay, so this is the next topic which is the acceleration analysis of 4 bar inverted crank slider mechanism। ये हम काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं पोजीशन एनालिसिस में भी, और इसको हमने कवर किया था वेलोसिटी एनालिसिस में भी। सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है, जो कि पोजीशन एनालिसिस तक, सॉरी, वेलोसिटी एनालिसिस तक इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास क्या है, वी हैव द लिंक ए, वी हैव द लिंक बी एंड वी हैव द स्लाइडर एंड दिस इज द अनदर लिंक, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो आपको पता है, वी हैव अननोन कौन कौन से होते हैं इसमें आपके पास, वन ऑफ द अननोन इज दिस थीटा, थीटा 3 और थीटा 4, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेट होते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गैमा। एक हमारे पास अननोन थीटा 3 या थीटा 4 में से एक है एंड द अदर वन इज दिस बी, ठीक है। पोजीशन एनालिसिस में ये जो लेंथ बी थी वो आपके पास अननोन था। वेलोसिटी एनालिसिस में ये जो आपके पास इसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, मींस के ये जो आपके पास ये जो आपका लिंक है ये मूव कर रहा है आउटवर्ड और इनवर्ड, ठीक है, तो वो बी डॉट जो था दैट वाज द अननोन। और एक्सेलेरेशन एनालिसिस में क्या हो जाएगा, ये बी डबल डॉट जो है वो आपके पास एक अननोन हो जाएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन पे हम ये सॉरी इस डायग्राम पे अभी बाद में आते हैं। ओके, सो ये इक्वेशन कहाँ से आ जाएगी, ये बेसिकली वेलोसिटी इक्वेशन है इस मैकेनिज्म की, वेलोसिटी इक्वेशन। तो वो किस तरह से निकली है, उसी तरह से आपने वेक्टर लूप इक्वेशन लिखी, उसका आपने टाइम डेरिवेटिव लिया, सो वी हैव दिस वेलोसिटी इक्वेशन, ठीक है जी। सो इस वेलोसिटी इक्वेशन को हमने क्या करना है, नाउ वी हैव टू टेक द time derivative of this velocity equation once again to get the acceleration,
इन दिस टर्म हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? 3 वेरिएबल्स। वंस अगेन वो कौन कौन से हैं? बी, ओमेगा 3 और थीटा 3। ठीक है, चूंकि 3 वेरिएबल्स हैं तो वी विल हैव 3 टर्म्स हियर, और बाकी सब टर्म्स के अगेंस्ट चूंकि दो दो वेरिएबल्स हैं सो वी विल हैव टू टर्म्स। तो हमारे पास टोटल 6 प्लस 3 9 टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है, इसमें फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज ये जो जे स्क्वायर है उसको बेसिकली रिप्लेस करेंगे -1 से, जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, इस वाले स्टेप में क्या हुआ, सिंपल जे स्क्वायर को हमने -1 से रिप्लेस किया। इस इक्वेशन को अगर हम लीनियर वेलोसिटी से रिलेट करें, ये जो आपके पास टर्म है दिस इज विच एक्सेलेरेशन, इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज, इन सारी एक्सेलेरेशन में से कौन सी एक्सेलेरेशन है? ये किस लिंक की एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट्स हैं? लिंक 2 के। ठीक है, तो ये टर्म कौन सी है? पॉइंट ए पे जो आपके पास एक्सेलेरेशन है ये कौन सी टर्म बनेगी? ये आपके पास पॉइंट ए पे देखें कौन कौन से एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट्स हैं? ए ए टी है, ए ए एन है, और उसके बाद ये सारी बातें तो रिलेटिव हैं, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है जिसमें अल्फा 2 आ जाता है? दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेरेशन। ठीक है, जबकि जिसमें ओमेगा ओमेगा इन्वॉल्व होता है, ओमेगा 2 इन्वॉल्व होता है, वो कौन सा होता है? दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। अच्छा, फिर अब ये दो टर्म्स देखते हैं। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट है? ये इसके अगेंस्ट है, ये जो रोटेशन हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी आपके पास दो टर्म्स हैं। एक कौन सी है? एक द टर्म इन विच वी हैव द अल्फा 4 इन्वॉल्व, और एक वो टर्म है जिसमें ओमेगा 4 इन्वॉल्व है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो जाएगा, ये ए बी नॉर्मल कंपोनेंट विच इज दिस वन, एंड this is what? This is AB tangential component, and that is because of this link. और ये जो आपके पास तीन टर्म्स और चार टर्म्स हैं, ये कौन सी टर्म्स? ये बेसिकली आपके पास ये दो टर्म्स कौन कौन सी? ए ए बी नॉर्मल, ए ए बी टेंजेंशियल। इसमें से आप चेक कर सकते हैं कौन सी है। ये जो दो टर्म्स हैं ये वाली, दिस इज व्हाट, जिसमें अल्फा 3 इन्वॉल्व है, दैट इज ए ए बी टेंजेंशियल। ये जो है जिसमें ओमेगा 3 इन्वॉल्व है, दैट इज ए ए बी नॉर्मल। जिसमें बी डॉट इन्वॉल्व है, दैट इज द क्रियोलिस विच इज दिस वन। ठीक है, क्रियोलिस देखें किस तरह एक्ट कर रही है, आपके पास एक्सिस ऑफ स्लिप और आपके पास उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन है उस पे एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, क्रियोलिस। और ये जो टर्म है दिस इज बी डबल डॉट ई रेज़ टू पावर जे थीटा 3, ये कौन सी है? दैट इज द ए बी स्लिप। ये किस तरह एक्ट कर रही है? दैट इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ स्लिप। तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो कि हम पीछे वेलोसिटी ऑफ स्लिप और क्रियोलिस एक्सेलेरेशन में देखते गए हैं। ठीक है, तो आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इस इक्वेशन से आप इस इक्वेशन तक कैसे पहुंचे और इनको आप आइडेंटिफाई कर सकें, इसको इससे रिलेट कर सकें कि कौन सी इक्वेशन कौन सी। ये दिस इज द बेयर मिनिमम विच यू शुड नो। ठीक है जी, सो ये आपके इक्वेशंस आपको पता है। ये वंस अगेन हमारे पास सारी वही टर्म्स हैं जो भी डिस्कस की हैं। ठीक है, सो ए में बेसिकली क्या होगा, सिंपल टेंजेंशियल नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ए बी जो है उसमें भी नॉर्मल टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। जबकि ए बी में ये जो वेक्टर है, ये जो आपके पास लिंक है, इसके लिए आपके पास चार टर्म्स आ जाएंगे। दो टर्म्स तो जनरली आती हैं आपको पता है, लेकिन ये दो एक्स्ट्रा टर्म, सॉरी तीन टर्म आनी चाहिए। ठीक है, ये चौथी जो एक्स्ट्रा टर्म है क्रियोलिस की, ये क्यों आ जाएगी? ये इसलिए आ जाएगी क्योंकि दिस स्लाइडर इज नॉट ग्राउंडेड और दिस स्लाइडर इज रोटेटिंग एज वेल एज द लिंक लेंथ बी इज चेंजिंग। ठीक है, सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से, इन सारे फैक्टर की वजह से ये जो द एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, इसमें आपके पास चार एक्सेलेरेशन की टर्म्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब वंस अगेन आपके पास वो जो इक्वेशन की टर्म्स हैं वो आपको यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको, बी डॉट वाली जो टर्म है दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट बी रिस्पेक्ट टू ए क्रियोलिस, वेयर एज बी डबल डॉट वाली टर्म जो है वो क्या थी? दैट इज एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट बी रिस्पेक्ट टू ए स्लिप, एंड दैट इज इक्वल टू बी डबल डॉट ई रेज़ टू पावर जे थीटा। बाकी ये जो टर्म्स हैं ये तो सिंपल हैं, ये इन्वॉल्व आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अल्फा 2 की टर्म जो है दैट इज टेंजेंशियल, वेयर एज ओमेगा वाली टर्म जो होती है वो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलेरेशन होता है। अच्छा, इसको अगर स्टार्ट से देखें, ठीक है, आप इधर से अपना जो है एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इट मींस यू कैन फाइंड आउट दिस टर्म एंड दिस टर्म। ये फाइंड आउट कर ली, ये जब फाइंड आउट कर लिया आपके पास ये दो वेक्टर्स डिफाइन हो।
ठीक है जी। उसके बाद अब आपको ये पता है आपके पास ये वाला एक लिंक शो हो रहा है जो कि एक्चुअल में नहीं है, लेकिन इस लिंक को मैकेनिज्म को बेसिकली क्या किया गया है, इसको मॉडिफाई किया गया ताकि आप इसको रियलाइज कर सकेंगे ये जो आपके पास स्लाइडर है ये रोटेशन में किस तरह आ रहा है। तो अगर इफ दिस इज अ लिंक, ठीक है, अगर ये लिंक है तो इसमें जो आपके पास कंपोनेंट्स बनेंगे वो एक एक्ट करेगा डाउनवर्ड, ठीक है, और एक एक्ट कहाँ करेगा, एक एक्ट करेगा टूवर्ड्स टूवर्ड राइटवर्ड, क्योंकि आपके पास एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन ये, ठीक है। तो इसके मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूलाज अवेलेबल है। इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि अननोन हो, ठीक है, इसमें आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं। अल्फा 4 अवेलेबल होगा आपको। अल्फा 4 बेसिकली इक्वल टू अल्फा 3 है, चूंकि आपके पास ये इक्वेशन हमने पोजीशन एनालिसिस में निकाली थी, तो इसकी मदद से आप बता सकते हैं अल्फा 3 और अल्फा 4 जो है वो बेसिकली दोनों इक्वल है। ओके, सो हमने ये पॉइंट ए पे एक्सेलेरेशन के कंपोनेंट्स ड्रॉ कर लिए, पॉइंट बी पे ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब हमने ड्रॉ करने बेसिकली कहाँ पे, ए ए बी पे, क्योंकि ये जो पोजीशन वेक्टर है ये एक्ट कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, ठीक है, फ्रॉम बी टू ए, तो इसलिए हमने इसको ए बी पे ड्रॉ करना। वैसे जो 4 बार पिन जॉइंटेड होता है उसमें हम इस पॉइंट की बजाय यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि वेक्टर यहाँ से यहाँ एक्ट कर रहा होता है। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्ट करेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, ये होगा ए बी एन, और एक एक्ट करेगा इसके परपेंडिकुलर विच इज ए बी टी। अब आपके पास रह गए दो कंपोनेंट्स, एक क्रियोलिस और दूसरा है स्लिप। क्रियोलिस जो है वो एक्ट करेगा किस तरह से, वो एक्ट करेगा बेसिकली एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन के अलोंग। एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन किस तरह निकालते हैं, एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ स्लिप, एंड एक्सिस ऑफ स्लिप इज एक्चुअली द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस स्लाइडर। अब स्लाइडर की मोशन चूंकि इसमें पॉसिबल नहीं होगी, जारी बात है, चूंकि ये रोटेट कर रहा है, तो बेसिकली ये जो लिंक मूव कर रहा है विच लिंक बी, ये अपनी लेंथ जो चेंज कर रहा है, तो ये बेसिकली एक्सिस ऑफ स्लिप बना दे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास ये जो सारे के सारे कंपोनेंट्स एक्सेलेरेशन के वो इन्वॉल्व होते हैं। ओके जी, सो उसके बाद हमारे पास सारी टर्म्स आ जाएंगी। तो हमारे पास अननोन कौन कौन से, वी हैव टू अननोन्स, द फर्स्ट वन इज अल्फा 3 और अल्फा 4, ठीक है, जो कि इक्वल है, एंड द अदर वन इज बी डबल डॉट। बी डबल डॉट इज द एक्सेलेरेशन ऑफ दिस पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी की एक्सेलेरेशन। तो ये हमारे पास पूरी की पूरी एक टर्म आई है, वो कहाँ से आई है, हमारे पास जो इक्वेशन आई थी विच इज ये जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, वी रिप्लेस द ई रेज टू पावर जे थीटा विद साइन एंड कॉस टर्म्स, ठीक है। जिस टर्म के साथ जे आ रहा है उसमें हमें इसको रिप्लेस करना है विद माइनस साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा, और जिस टर्म में आपके पास अयोटा नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, उसमें आपको ई रेज टू पावर जे थीटा टू को रिप्लेस करना है विद कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है, ये इक्वेशन बन जाएगी जिसमें हमने ई रेस्ट फॉर जे थीटास को रिप्लेस कर दिया कॉस और साइन टर्म्स, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएंगी, रियल और इमेजिनरी टर्म्स आ जाएंगी। दिस इज ये आपके पास इक्वेशन आई थी, उसमें हमने रियल और इमेजिनरी टर्म्स को अलग कर दिया। दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं। अननोन कौन कौन से हैं, बी डबल डॉट एंड द अदर वन इज अल्फा 3 अल्फा 4 सॉरी। सो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई, वन इज फॉर द अल्फा 4, द अदर वन इज फॉर बी डबल डॉट, ठीक है। और प्लस जो लीनियर एक्सेलेरेशन निकालनी है आपको, वो सारे के सारे आपको इन इक्वेशंस के थ्रू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द एक्सेलेरेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लिंक। So once again we have a mechanism which is a 4 bar pin jointed mechanism. So this is a 4 bar pin jointed mechanism, और इसके जो सारे के सारे links हैं, now those links are in triangular shaped, ठीक है। और उनका एक एक्स्ट्रा पॉइंट है which is not connected to any link, but we want to calculate the acceleration, the linear acceleration at those points. ये points कौन कौन से हैं, the point S, point P and point U। ये बाकी सारे पैरामीटर्स जो हैं ये वही हैं जो कि हम पोजीशन और वेलोसिटी एनालिसिस में कवर कर चुके हैं। ये डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 और क्या कह सकते हैं बाकी सारे थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4, ये सारी चीज़ें आपको इनका आइडिया है। तो वंस अगेन वी विल स्टार्ट विद व्हाट, वी विल स्टार्ट विद द
position equation, which is RSO2, which is this position vector, that is equal to S, which is magnitude of this वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ई रेस्ट टू पावर जे, और थीटा क्या है, थीटा 2 प्लस दिस डेल्टा 2, ठीक है। सो ई रेस्ट टू जे थीटा 2 प्लस डेल्टा 2, इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो वी विल गेट व्हाट, वी विल गेट दिस इक्वेशन विच इज द वेलोसिटी इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा, एस एज इट इज, ई रेस्ट टू पावर जे थीटा 2 प्लस डेल्टा 2 एज इट इज, और इस पूरी टर्म का जब डेरिवेटिव लेंगे सो जे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ये जो थीटा 2 है दैट विल बी कन्वर्टेड टू ओमेगा 2, सिंस दिस डेल्टा 2 इज अ कांस्टेंट, सो इसका बेसिकली रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 0। अच्छा जी, सो ये दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स आ गए, नॉट वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी इक्वेशन। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, नंबर वन इज थीटा 2, द अदर वन इज ओमेगा 2, ठीक है। इसका जब हम टाइम डेरिवेटिव लेंगे, so we have now this equation which is the acceleration equation, ठीक है। इसमें जब हम क्या इंट्रोड्यूस करवाएंगे, इसमें जब हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे ई रेस्ट पावर जे थीटा के बजाय साइन और कॉस टर्म्स, तो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट एस। जिस टर्म में अल्फा इन्वॉल्व है दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट, और जिसमें ओमेगा इन्वॉल्व है दैट इज व्हाट, दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट, ठीक है। इस तरह हम पॉइंट एस के एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव द पोजीशंस एंड वेलोसिटीज अवेलेबल। ओके, सेम using the same technique or same method we can have the acceleration of this point u. Once again we will start with the position equation and then we will take the time derivative of this equation to get the velocity equation, and then we will take the time derivative of this equation to get the acceleration equation. Once again, in this equation how many variables we have, we have two variables which are theta 4 and omega 4, ठीक है। तो इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, आपको पता है ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है, जो along the position vector और सॉरी opposite to position vector एक्ट करता है कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, दैट इज द नॉर्मल कंपोनेंट, और जो परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर एक्ट करता है दैट इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ये लेफ्टवर्ड राइटवर्ड दोनों तरफ एक्ट कर सकता है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये लेफ्टवर्ड करेगा या राइटवर्ड करेगा, दैट विल डिपेंड अपॉन this direction of alpha 4, or we can calculate this one using the head to tail rule, ठीक है, उससे भी हम निकाल सकते हैं graphical method. So the last point which we are left with is the point P, ठीक है। इस point P को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, we need APA, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर की हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालनी। So once again we will start with the position vector, we will take the time derivative to get the velocity vector, और फिर velocity vector का time derivative लेंगे तो what we will get, we will get the acceleration of point P with respect to A, इसके दो components आ जाएंगे, but we will interested in calculating what, AP, हमें AP चाहिए this point, APA नहीं चाहिए, AP means we need the acceleration of point P with respect to the origin, इसके रिस्पेक्ट से चाहिए। सो अगर AP चाहिए हो तो दैट इज बेसिकली द सम ऑफ AA प्लस APA। हम ये दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं, AA हमारे पास अवेलेबल होता है शुरू में, जैसे हम एक्सेलरेशन एनालिसिस करते हैं इक्वेशंस के थ्रू हम AA के दोनों कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अल्फा 2 अवेलेबल होता है, हमें ओमेगा 2 अवेलेबल होता है, सो वी कैन इजीली फाइंड द नॉर्मल एंड टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ AA। APA के जो दो कंपोनेंट्स वो हमने अभी निकाल ली। So using all of these parameters we can easily calculate the acceleration of point P, ठीक है। इसके दोनों कंपोनेंट हम निकाल लेंगे और वो ड्रॉ कर देंगे उसी तरह से यूजिंग द सेम SOP, जो कि बेसिकली क्या है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट आता है एंड परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर जो है आपके पास टेंजेंशियल कंपोनेंट आता है। नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसेंसिटिव टू वेलोसिटी। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? बेसिकली होता क्या है, होता यह है कि इफ यू आर मूविंग इन अ कार एंड द सस्पेंशन ऑफ द कार इज वेरी गुड, द रोड इज वेरी स्मूथ एंड यू आर नॉट सीइंग द सीनरी, ठीक है, एंड द वेलोसिटी ऑफ द कार इज स्टेबल और नॉट चेंजिंग, सो यू विल नॉट फील एनीथिंग।
ठीक है, यू विल नॉट फील एनीथिंग। लेकिन जैसे ही देर विल बी चेंज इन द वेलोसिटी, ठीक है, और देर इज सम बम्प ऑन द रोड, आपकी गाड़ी डिसलरेट या एक्सेलरेट करेगी फर्दर, देन यू विल फील इट। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स जो हैं, दे कैन नॉट sense the velocity, but they can sense the acceleration. There is a mechanism, or there is a sensor which is built in the ears of the human beings, due to which human beings जो हैं वो acceleration का change जो है उसको जो है basically acceleration जो है उनको basically क्या कर सकते हैं, sense कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, सो उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से बेसिकली ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या हैं, सेंसिटिव। इट मीन्स कि जब भी आप कोई मशीन डेवलप करें जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हैं, ह्यूमंस इन्वॉल्व से मुराद क्या है, ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। जैसे कि मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी आपके पास व्हीकल्स हैं या फिर प्लेन्स हैं, ठीक है, या राइड्स हैं, ठीक है, स्विंग्स हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिकली मैकेनिकल डिज़ाइन से बनती हैं, लेकिन हम उनको इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि वो जो एक्सेलरेशंस इन्वॉल्व हों सिस्टम के अंदर, दैट शुड बी मैनेजेबल टू द ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमन उनको मैनेज कर सकें या विदस्टैंड कर सकें। तो ये बेसिकली टॉपिक है, दैट इज द ह्यूमन टॉलरेंस ऑफ एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है कि जो मोस्ट ऑफ द मशीनरी है वो ह्यूमंस के लिए डिज़ाइन की जाती है। दिस इज नॉट लाइक 100% ट्रू, लेकिन मैक्सिमम की बात हो रही है। ठीक है जी। सो इसमें क्या है, आपके पास जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस जब एक्सेलरेट करते हैं, सो व्हाट हैपन्स, आपका लेट्स से इफ यू आर मूविंग वेरी फास्ट, ठीक है, वेरी फास्ट से मुराद यहाँ पे क्या है कि यू आर एक्सेलरेटिंग, तो आपका बेसिकली क्या होगा, यू विल फील समथिंग ऑन योर बॉडी विच इज द जी वैल्यू आपको ग्रेविटी जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपको फील होगी। ठीक है, so it means when the system is moving very fast, or if the acceleration of the system is very high, so humans उसको कोशिश करते हैं विस्टैंड करने की, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, उस लिमिट के बाद जो है ह्यूमंस कैन नॉट विस्टैंड। ठीक है, तो ये जनरली इस तरह की चीज़ें जो है तब इन्वॉल्व होती हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी हाई स्पीड कार्स, और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द राइड्स which have very high accelerations, और if we talk about the jet planes, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली वेरी रैपिड एक्सेलरेशन जो है अचीव करनी होती है या फिर डिसलरेट करनी, ठीक है, उन सारे सिस्टम्स के अंदर आपको एक्सेलरेशन पे खास नज़र रखनी होती है। ऐसे सिस्टम जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जारी बात है आपको डिफरेंट तरह का अप्रोच अपनाना। उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आप एक्सेलरेशन पे नज़र रखते हैं ताकि आप डायनामिक फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकें, एंड देन यू कैन कैलकुलेट दी स्ट्रेसेस, और उन स्ट्रेसेस को कंपेयर करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ से, एंड दैट्स इट। ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ह्यूमंस की जो क्या कह सकते हैं लिमिटेशंस हैं, उसको भी कंसिडर करना होता है इन एडिशन टू दी अदर डिजाइन पैरामीटर। ठीक है, जैसे अब एक्सेलेरेशन की इधर एग्जांपल दी जा रही है, इफ यू टॉक अबाउट आईसी इंजन, ठीक है, जो कि एक सिंपल आपकी जो कमर्शियल व्हीकल है जो कि 1.3 या 1.5 लीटर की है, तो इसमें जो एक सिलेंडर है, ठीक है, वो सिलेंडर अगर इफ द इंजन इज मूविंग एट आइडल स्पीड मींस अराउंड 800 to 1000 आरपीएम, तो वो जो सिलेंडर है, जो पिस्टन है, जो कि अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है लाइक 1000 टाइम्स इन अ मिनट, तो उसमें जो जी एक्ट करेगा, ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगी, दैट इज 40 टाइम्स 40 times of the acceleration due to gravity which is normally experienced by something which is in the gravitational field of the earth। ठीक है, so इससे आप अंदाजा लगाएं कि this is huge, humans cannot withstand this one। ठीक है, so अगर वही स्पीड गाड़ी की if you are moving at 110, so piston जो है that will experience 700 Gs। ठीक है, और अगर the car RPM is at 6000, so the value of G will move towards 20,000। ठीक है, सो बेसिकली अब ये इतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है द पिस्टन, so, लेकिन बट सिंस वी डोंट हैव टू सिट ऑन द पिस्टन, वी आर सिटिंग इन द कार, सो वी नेवर बॉदर्ड अबाउट दीज वैल्यूज ऑफ जी। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सेलरेशंस हैं इनको फिर भी कंसिडर करना है बिकॉज देयर मूविंग पार्ट्स लाइक पिस्टन, लाइक कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, तो ये उनकी जो क्या कह सकते हैं, ये जो मैकेनिज्म्स हैं हमारे, वो फेल ना हो, तो उनके लिए एक्सेलरेशंस जो है उनको कैलकुलेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अच्छा जी, सो आपके पास एक और पैरामीटर है जिसके थ्रू आप एक्सेलरेशन को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, अदर देन द काइनेमेटिक एनालिसिस, दैट इज द मास, दैट इज द मास ऑफ द लिंक्स और मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, आपको पता है द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इज एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, और वो जो एफ एफ इज द फोर्स, डायनामिक फोर्स, जिसकी वजह से डायनामिक स्ट्रेस आपके पास आ गई। ठीक है, ऑन द राइट साइड वी हैव द मास एंड द एक्सेलरेशन। So if acceleration is high due to any reason, what we can do, we can limit the force or dynamic force by limiting the mass of the mechanism, mass of the link. ठीक है, इस तरह से भी हम acceleration को control कर सकते हैं। तो the ultimate objective is to control the acceleration, to limit the acceleration, so that we have the limited dynamic force, then so that we have the limited stresses, and the stresses produced in the system due to the motion are way below than the यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ताकि आपके सिस्टम जो है वो कोलैप्स ना करे, लिंक्स जो है वो क्या ना हो, वो बेसिकली परमानेंट डिफॉर्मेशन में ना जाए। तो ये कुछ डिज़ाइन पैरामीटर्स हैं जिसको कंसिडर कर सकते हैं आप इन ऑर्डर टू डिज़ाइन समथिंग विच इज रोबस्ट एंड मोर फिजिबल। अच्छा जी, अब ये डायग्राम है जिसमें बेसिकली क्या है, ह्यूमंस की लिमिट की बात हो रही है एज फार एज एक्सेलरेशन इज कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सेलरेशन का यूनिट यहाँ पे कंसिडर हो रहा है दैट इज जी। ठीक है जी। अच्छा, अब इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, वी हैव 4 टाइप ऑफ मोशन। ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस है ये क्या है, व्हेन यू आर मूविंग और एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर। ये क्या है, व्हेन यू आर एक्सेलरेटिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मींस आप सामने आपका फेस है बट यू आर मूविंग बैकवर्ड। ये क्या है, व्हेन यू आर मूविंग अपवर्ड, एंड दिस इज व्हेन यू आर मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है जी, तो ये 4 आपके पास एक्सेस आ। तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुए हैं ताकि ये चेक किया जा सके कि ह्यूमंस जो हैं वो कितना वैल्यू ऑफ जी जो है उसको विस्टैंड कर सकते हैं, एंड फॉर हाउ मच टाइम। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये आपके पास साथ में क्या है, ये आपके पास सर्कुलर पाथ शो हो रहा है। ये सर्कुलर पाथ जो है बेसिकली ये क्या शो कर रहे हैं, ये टाइम शो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट इनर आपके पास जो इलिप्टिकल पाथ है दैट इज ऑफ 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स, देन 10 मिनट्स, देन 5 मिनट्स, एंड देन दिस इज 1 मिनट, और उसके बाद शिफ्ट हो जाता है 0.5 मिनट्स, 0.1 मिनट्स और 0.02 मिनट्स। ठीक है, और बाकी एक्सिस पे क्या है, दीज आर जी वैल्यूज। अच्छा, इट मींस ह्यूमंस जो हैं सबसे ज्यादा जो वैल्यू ऑफ जी या सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेशन बर्दाश्त कर सकता है दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो इफ द वैल्यू ऑफ जी इज लेस, इट मींस इस तरह की एक्सेलरेशन ह्यूमंस कैन विथस्टैंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशंस। ठीक है, 20 मिनट तक अगर द वैल्यू ऑफ जी इज लाइक 4, ठीक है, देन ह्यूमंस कैन विथस्टैंड इट फॉर लाइक 20 मिनट्स। ठीक है, बट इफ दैट इज इंक्रीज टू लाइक 28 Gs, व्हाट विल हैपन, द ह्यूमंस कैन ओनली विथस्टैंड इट फॉर लाइक फ्यू सेकंड्स। उसके बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ब्लड विल मूव ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। आप जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहे हैं आपका ब्लड उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, एंड इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, या तो आपका जो ब्रेन है वहां पे ब्लड जो है वो फ्लड हो जाएगा, मींस बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, या फिर बिल्कुल स्टारवेशन हो जाएगी, ब्लड आपका जो है ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा होगा, डिपेंडिंग ऑन योर ओरिएंटेशन। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा, यू विल ब्लैक आउट। ठीक है, सो ये बेसिकली ज्यादा एक्सेलेरेशन जब इन्वॉल्व होती है देन you can withstand that very high acceleration or high value of g's for little duration। ठीक है, सो सबसे ज्यादा आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में और सबसे कम जो है आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में g को या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को विथस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज जस्ट अ डायग्राम जिसमें आप बेसिकली ह्यूमन की लिमिटेशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज फार एज द एक्सेलेरेशन इज कंसर्न। Okay, so this is another table in which typical G values are given for different machines. ठीक है जी, for example, if you're talking about automobile which is going through acceleration, but that acceleration is very gentle. It means the rate of change of velocity is very less. तो ऐसे केस में आपको सिर्फ 0.1 G की एक्सेलेरेशन फील हो रही है। ये वो एक्सेलरेशन है जो आप फील कर रहे होते हैं व्हेन यू आर मूविंग अलोंग विद द कार। ठीक है,
सो इफ वी टॉक अबाउट कमर्शियल जेट एयरक्राफ्ट ऑन टेक ऑफ, तो उसकी वैल्यू ये है. सो दीज आर द डिफरेंट यू कैन से मशीन्स इन विच द ह्यूमंस आर इन्वॉल्व, और उनको कितनी जी की वैल्यू फेस करनी पड़ती है, ये सारी वैल्यू होती है. ठीक है. तो द हाईएस्ट वन इज द मिलिट्री जेट फाइटर, जैसे F-16, F-22 रैप्टर, ये सारी चीजें हैं. इसमें जो है आपके पास 9G तक पायलट्स को विदस्टैंड करना होता है, स्पेशली व्हेन दे आर मैन्यूवरिंग दी जेट्स. ठीक है. तो ये बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इतनी इतनी जो जीज की वैल्यू है वो जनरली ह्यूमंस जो है विदस्टैंड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ट्रेन्ड फॉर दैट मच. अगर कोई आम आदमी है वो इतनी जी की वैल्यू विदस्टैंड नहीं कर सका, स्पेशली फॉर हायर ड्यूरेशन. ठीक है. मे बी फॉर couple of seconds maybe it's possible, but not for like minutes or hours. ठीक है. So this is just the overview of acceleration uh, uh, values which humans can withstand. Okay, so the next and the last topic of today's lecture is the jerk. So definition of jerk is simple: the time derivative of acceleration. ठीक है. So we started with position का time derivative लिया, we have the velocity, then the time derivative of velocity is equal to acceleration. So now we are getting the time derivative of acceleration which is known as jerk. इसको हम pulse या फिर shock भी कहते हैं. ठीक है जी. So basically ये jerk का जानना क्यों जरूरी है? ठीक है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. ठीक है. सो इफ द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, व्हाट विल हैपन? द फोर्स, द डायनामिक फोर्स विल आल्सो चेंज वेरी रैपिडली. तो जब ऐसा होगा तो व्हाट विल हैपन? देयर विल बी जर्क्स इन द मैकेनिज्म, वाइब्रेशंस आएंगे. ठीक है. और वाइब्रेशन जब आएंगी, इफ दैट वाइब्रेशन इज नॉट इंटेंडेड, कुछ मशीन है जिसमें आपको वाइब्रेशन चाहिए. ठीक है. द मेन एप्लीकेशन इज टू क्रिएट द वाइब्रेशन. ठीक है. लेकिन अगर ऐसी मशीन जिसमें आपको यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग द वाइब्रेशन, तो ऐसी मशीन में आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप एन आई ऑन द एक्सेलरेशन. ठीक है. क्योंकि एक्सेलरेशन अगर रैपिडली चेंज हो रहा है तो यू विल फील द जर्क्स. तो इसलिए एक्सेलरेशन की लिमिट प्लस रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, दीज आर टू पैरामीटर्स विच वी शुड कीप इन माइंड वाई डिजाइनिंग द सिस्टम्स. ठीक है. जैसे एग्जांपल है कार राइड की. ठीक है. अगर इफ यू आर ड्राइविंग द कार इन सच अ वे दैट यू आर एक्सेलरेटिंग वेरी स्मूथली, ठीक है, तो यू विल नॉट फील एनी जर्क. But if you are like accelerating very quickly and then decelerating and applying braking, so what will happen? You will feel the jerks. ठीक है. वो जो jerk है that is simply the time rate of change of accelerations. अच्छा, ये जो jerk का concept है, ये अगर आप linkages की बात करें, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें इतना ज्यादा इसका रोल नहीं है. ठीक है. या linkages जो है वो ज्यादा सेंसिटिव नहीं है टू jerks. लेकिन अगर हम बात करें कैम फॉलोअर मैकेनिज्म्स की, ठीक है, कैम्स की, तो कैम्स में जो ये जर्क हैं, दोज कैन प्ले अ वेरी वाइटल रोल. ठीक है. इफ द वैल्यू ऑफ जर्क गोज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर और सर्टेन लिमिट, देन योर मैकेनिज्म, द कैम फॉलोअर मैकेनिज्म कैन फेल. ठीक है. अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है गियर्स के बाद हमारे पास टॉपिक कैम का है, तो जिसमें हम ये जर्क जो है उसको बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे. ठीक है. तो हमारे पास जो कैम मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें जो है जर्क प्लेज अ वेरी वाइटल रोल. ओके, सो जर्क जो है वंस अगेन, जैसे हमारे पास वेलोसिटी, पोजीशन और एक्सेलरेशन था लीनियर और एंगुलर, इसी तरह जर्क जो है दैट इज आल्सो कैन बी लीनियर और एंगुलर. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर jerk, then it will be denoted by capital J, and that is the time derivative of what? Linear acceleration. And if we are talking about angular jerk, that is denoted by psi. So this is psi, and that is the time derivative of what? That is the time derivative of angular acceleration. ठीक है जी. So आप बेसिकली क्या करेंगे, जो एक्सेलरेशन की हमने इक्वेशन निकाली है, आई एम टॉकिंग अबाउट द 4 बार पिन जॉइंटिंग मैकेनिज्म. ठीक है. एनालिटिकल इक्वेशन निकाल ली, तो उसमें हमारे पास दो अननोन कौन कौन से थे? दोज वर अल्फा 3 एंड अल्फा 4. उसका हम दोबारा से टाइम डेरिवेटिव लेंगे सो दैट वी कैन गेट द psi 3 एंड psi 4. ठीक है. तो उसको जरा देखते हैं. सो ये इक्वेशन कौन सी है? दैट इज द एक्सेलरेशन इक्वेशन. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, एंड दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू ए. ऐसे ही है जी. दिस इज फॉर द 4 बार पिन जॉइंटेड मैकेनिज्म. इसका हमने अब क्या करना है? टाइम डेरिवेटिव लेना.
अच्छा, सो लुक एट दिस वन। इस टर्म में हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? वेरिएबल्स विच आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यस, और बाकी सब में भी इसी तरह, इसमें अल्फा और थीटा टू, इसमें ओमेगा और थीटा थ्री, और सॉरी ओमेगा एंड थीटा, इसमें भी अल्फा एंड थीटा, एंड सब में ऐसे ही। ठीक है जी, तो हम इसका इजीली प्रोडक्ट रूल के तरीके ले सकते हैं। प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करके वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। फॉर ईच टर्म यू विल गेट टू टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये जो टर्म है इसके अगेंस्ट आपके पास दो टर्म्स आई, इसी तरह ये जो टर्म है ऑरेंज वाली, इसके अगेंस्ट दो टर्म आई, इसी तरह ग्रे के अगेंस्ट दो टर्म आई, ये जस्ट येलो के अगेंस्ट एंड ग्रीन एंड देन रेड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपका दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ जर्क। इसमें देखिएगा आपके पास अब ये साई की टर्म्स इन्वॉल्व आना शुरू हो गए, दिस इज साई टू, दिस इज साई थ्री। ठीक है, एनी अदर टर्म इन विच साई इज इन्वॉल्व, ओनली टू टर्म्स। ये साई कब आएगा, व्हेन देयर इज एक्सेलेरेशन। ठीक है, जब एक्सेलेरेशन का आप टाइम डेरिवेटिव लेंगे, ये एक्सेलेरेशन की टर्म है, ये एक्सेलेरेशन की टर्म है, ठीक है, ये एक्सेलेरेशन की टर्म। तो जहां जहां पे आपके पास एक्सेलेरेशन की टर्म्स आएंगी, तो आपके वहां पर आपके पास साई आना शुरू हो गया, साई टू, साई थ्री एंड साई फोर। अब हमने क्या किया है, ये आपके पास 12 टर्म्स हैं, इसको आपने कन्वर्ट कर दिया 6 टर्म्स में। वो कैसे? बिकॉज दीज टू आर लाइक टर्म्स, इसको आपने शो कर दिया इस टर्म से, दीज टू आर लाइक टर्म्स, इनको आपने शो कर दिया इस टर्म से, एंड दीज टू आर लाइक टर्म्स। ठीक है, और इसको आपने शो कर दिया इस टर्म से। तो नाउ यू हैव हाउ मेनी टर्म्स? सो नाउ यू हैव 9 टर्म्स। सो इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारे पास? इसके बाद हम ये करते हैं कि ई रेस्ट पावर जे थीटा टर्म्स जो है उसको रिप्लेस करते हैं साइन और कॉस टर्म से। ठीक है, फिर रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग करते हैं, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी पार्ट की दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दो अननोन्स को निकाल लेते हैं। ठीक है जी, सो वो स्टेप हम यहाँ पे भी करेंगे। सो दिस इज रियल पार्ट, रियल पार्ट कौन सा है, विच इज विदाउट जे और एयोटा, एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, ये दिस इज द रियल टर्म। इस रियल टर्म की हर टर्म को अब हमने क्या कर दिया है, we replaced it with the alphabet. For example, this is A, this is B, this is C, this is D, this is E। ठीक है, उसके बाद इस टर्म जो जिसमें साय आ रहा है उसको फिलहाल छोड़ दिए, E के बाद दिस इज F, दिस इज G, और उसके बाद ये जो दो साय वाली टर्म्स हैं इनको हमने क्या किए, H और K का नाम दिए, बट H और K में साय जो है वो इन्वॉल्व नहीं, विच मीन H जो है दैट इज C sin theta 4 excluding this psi term, whereas K is B sin theta 3 excluding this psi term. So ये दो अननोन्स है हमारे पास फिलहाल। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को में जब ये आप अल्फाबेट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, थीटा साई 3 ऑन द लेफ्ट एंड साई 4 ऑन द राइट, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई यूजिंग द रियल पार्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर हम एक और इक्वेशन निकाल लें यूजिंग द इमेजिनरी पार्ट, और उसमें ये साई 3 को इन्वॉल्व कर लें, सो वी कैन हैव द फंक्शन यूजिंग विच वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ साई 3 एंड साई 4। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इमेजिनरी टर्म, दिस इज द इमेजिनरी टर्म। इसमें भी वही करेंगे, व्हाट वी विल डू, वी विल रिप्लेस दिस कांस्टेंट दिस टर्म्स विद द अल्फाबेट्स। अब ये जो O4 नजर आ रहा है, दिस इज थीटा, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज थीटा 4। साइन के साथ जो ये आपके पास एक पैरामीटर है दैट इज थीटा। सो इसमें भी हमने क्या किया, वी रिप्लेस दिस वन विद L, दिस वन विद M, दिस वन विद N, P, Q। ठीक है, और इसको R से किया बट एक्सक्लूडिंग दिस साई 3, एंड देन दिस वन विद S, this one with T, and this one with U excluding psi 4. So once again that equation is converted to this equation. इस इक्वेशन में देखिएगा वी हैव psi 3, इट मींस इस psi 3 में हम क्या करें, वो जो पिछली psi 3 की इक्वेशन निकाली है उसको इंकॉर्पोरेट कर दें, तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें सारे नॉन होंगे इंस्टेड ऑफ अदर देन psi 4। तो ये इक्वेशन हमारे पास psi 4 की आ जाएगी। So this psi 4 is the function of all of these parameters। ठीक है, so solving this equation using the calculator is very difficult, so that's why आपके पास मैथमेटिकल मॉडल्स या एक्सेल के मॉडल्स बनाते हैं ताकि ये सारी की सारी
जो कैलकुलेशंस हैं वो हम इजीली परफॉर्म कर सकें। वी जस्ट हैव टू प्लग इन दी नोन्स, ठीक है। नोन की वैल्यूज डालेंगे सारे के सारे पैरामीटर्स, देन यू कैन हैव द वैल्यूज ऑफ अननोन्स विच आर साई 3 एंड साई 4। तो साई 4 आ गए, साई 4 को हम पिछली इक्वेशन में यूज करें तो वी कैन हैव साई 3। सो आपके पास जिस तरह से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एनालिसिस में होता है, तो वी कैन हैव द लीनियर वैल्यू ऑफ लीनियर जर्क इक्वेशंस आल्सो, ठीक है। ये भी वहीं से आई हैं जो कि हमने पीछे इक्वेशन निकाली, ठीक है। अगर आप बात करें इन इक्वेशंस की, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये जो टर्म है, दीज थ्री टर्म्स, ठीक है, ये किसकी टर्म है? दोज आर jerk of point A, these are jerk of point B, and these three are jerk of point B with respect to A। देखते हैं इसी तरह से ये, ठीक है जी। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर लीनियर जर्क एट पॉइंट ए, दिस इज इक्वेशन फॉर लीनियर jerk of point B with respect to A, and this is linear jerk of point B, ठीक है जी, एब्सोल्यूट।